रोग के बारे में बोला है, क्या-क्या बीमारियाँ हैं, उसके बारे में अभी थोड़ा-सा मैं जनरल थोड़ा-थोड़ा करके बोल रहा हूँ। ट्रीटमेंट एक साथ ही बोलूँगा मैं। तो ये जो है मानो देखिए मेरा जो अभी मैं एक डिस्कशन कर रहा हूँ, आयुर्वेदा में जो हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने मानस रोग के बारे में बोला है, क्या-क्या बीमारियाँ हैं, उसके बारे में अभी थोड़ा-सा मैं जनरल थोड़ा-थोड़ा करके बोल रहा हूँ। ट्रीटमेंट एक साथ ही बोलूँगा मैं। तो ये जो है मानस जो हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने मानस रोग के बारे में बोला है, क्या-क्या बीमारियाँ हैं, उसके बारे में अभी थोड़ा-सा मैं जनरल थोड़ा-थोड़ा करके बोल रहा हूँ। ट्रीटमेंट एक साथ ही बोलूँगा मैं। तो ये जो है मानस रोग का डिप्रेशन बच्चों में एक्चुअली देखा जाए, जनरल थोड़ा-थोड़ा करके बोल रहा हूँ। ट्रीटमेंट एक साथ ही बोलूँगा मैं। तो ये जो है मानस रोग का डिप्रेशन बच्चों में एक्चुअली देखा जाता है, नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स उनको बहुत परेशान करते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। थोड़ा-थोड़ा करके बोल रहा हूँ। ट्रीटमेंट एक साथ ही बोलूँगा मैं। तो ये जो है मानस रोग का डिप्रेशन बच्चों में एक्चुअली देखा जाता है, नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स उनको बहुत परेशान करते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। थोड़ा करके बोल रहा हूँ। ट्रीटमेंट एक साथ ही बोलूँगा मैं। तो ये जो है मानस रोग का डिप्रेशन बच्चों में एक्चुअली देखा जाता है, नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स उनको बहुत परेशान करते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। ट्रीटमेंट एक साथ ही बोलूँगा मैं। तो ये जो है मानस रोग का डिप्रेशन बच्चों में एक्चुअली देखा जाता है, नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स उनको बहुत परेशान करते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। नंबर कम आ गए, ये है, साथ ही बोलूँगा मैं। तो ये जो है मानस रोग का डिप्रेशन बच्चों में एक्चुअली देखा जाता है, नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स उनको बहुत परेशान करते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। नंबर कम आ गए, ये है, वो है। तो ये जो है मानस रोग का डिप्रेशन बच्चों में एक्चुअली देखा जाता है, नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स उनको बहुत परेशान करते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। नंबर कम आ गए, ये है, वो है। एक्चुअली तो ये जो है मानस रोग का डिप्रेशन बच्चों में एक्चुअली देखा जाता है, नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स उनको बहुत परेशान करते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। नंबर कम आ गए, ये है, वो है। एक्चुअली बच्चों की ये जो है मानस रोग का डिप्रेशन बच्चों में एक्चुअली देखा जाता है, नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स उनको बहुत परेशान करते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। नंबर कम आ गए, ये है, वो है। एक्चुअली बच्चों की कैपेसिटी देखिए आप कि वो इस रोग का डिप्रेशन बच्चों में एक्चुअली देखा जाता है, नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स उनको बहुत परेशान करते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। नंबर कम आ गए, ये है, वो है। एक्चुअली बच्चों की कैपेसिटी देखिए आप कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। इस रोग का डिप्रेशन बच्चों में एक्चुअली देखा जाता है, नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स उनको बहुत परेशान करते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। नंबर कम आ गए, ये है, वो है। एक्चुअली बच्चों की कैपेसिटी देखिए आप कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। कहते हैं नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स उनको बहुत परेशान करते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। नंबर कम आ गए, ये है, वो है। एक्चुअली बच्चों की कैपेसिटी देखिए आप कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। थोड़ा वर्क हार्ड करवाइए, ठीक है। और साथ नंबर कम आ गए, ये है, वो है। एक्चुअली बच्चों की कैपेसिटी देखिए आप कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। थोड़ा वर्क हार्ड करवाइए, ठीक है। और साथ में अगर आप चाहिए तो बच्चों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है करना। आप सपोर्ट नंबर कम आ गए, ये है, वो है। एक्चुअली बच्चों की कैपेसिटी देखिए आप कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। थोड़ा वर्क हार्ड करवाइए, ठीक है। और साथ में अगर आप चाहिए तो बच्चों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है करना। आप सपोर्ट करिए। नंबर कम आ गए, ये है, वो है। एक्चुअली बच्चों की कैपेसिटी देखिए आप कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। थोड़ा वर्क हार्ड करवाइए, ठीक है। और साथ में अगर आप चाहिए तो बच्चों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है करना। आप सपोर्ट करिए, है, वो है। एक्चुअली बच्चों की कैपेसिटी देखिए आप कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। थोड़ा वर्क हार्ड करवाइए, ठीक है। और साथ में अगर आप चाहिए तो बच्चों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है करना। आप सपोर्ट करिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, एक्चुअली बच्चों की कैपेसिटी देखिए आप कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। थोड़ा वर्क हार्ड करवाइए, ठीक है। और साथ में अगर आप चाहिए तो बच्चों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है करना। आप सपोर्ट करिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है
बच्चों की कैपेसिटी देखिए आप कि वो उनकी कैपेसिटी कितनी है, थोड़ा वर्क हार्ड करवाइए, ठीक है? और साथ में अगर आप चाहिए तो बच्चों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है करना, आप सपोर्ट करिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को टॉर्चर मत कैपेसिटी देखिए आप कि वो उनकी कैपेसिटी कितनी है, थोड़ा वर्क हार्ड करवाइए, ठीक है? और साथ में अगर आप चाहिए तो बच्चों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है करना, आप सपोर्ट करिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को टॉर्चर मत करिए, उनको सपोर्ट उनकी कैपेसिटी कितनी है, थोड़ा वर्क हार्ड करवाइए, ठीक है? और साथ में अगर आप चाहिए तो बच्चों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है करना, आप सपोर्ट करिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को टॉर्चर मत करिए, उनको सपोर्ट करिए और थोड़ा वर्क हार्ड करवाइए, ठीक है? और साथ में अगर आप चाहिए तो बच्चों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है करना, आप सपोर्ट करिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को टॉर्चर मत करिए, उनको सपोर्ट करिए और थोड़ा वर्क हार्ड करवाइए, ठीक है? और साथ में अगर आप चाहिए तो बच्चों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है करना, आप सपोर्ट करिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को टॉर्चर मत करिए, उनको सपोर्ट करिए और साथ में अगर आप चाहिए तो बच्चों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है करना, आप सपोर्ट करिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को टॉर्चर मत करिए, उनको सपोर्ट करिए और मैं आज यहाँ पे इतने बड़े पेज पे मैं हूँ चाहिए तो बच्चों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है करना, आप सपोर्ट करिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को टॉर्चर मत करिए, उनको सपोर्ट करिए और मैं आज यहाँ पे इतने बड़े पेज पे मैं हूँ लाइव, मैं बस साथ में अगर आप चाहिए तो बच्चों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है करना, आप सपोर्ट करिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को टॉर्चर मत करिए, उनको सपोर्ट करिए और मैं आज यहाँ पे इतने बड़े पेज पे मैं हूँ लाइव, मैं करिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को टॉर्चर मत करिए, उनको सपोर्ट करिए और मैं आज यहाँ पे इतने बड़े पेज पे मैं हूँ लाइव, मैं बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी मानस रोग से रिलेटेड आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को टॉर्चर मत करिए, उनको सपोर्ट करिए और मैं आज यहाँ पे इतने बड़े पेज पे मैं हूँ लाइव, मैं बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी मानस रोग से रिलेटेड कोई भी आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को टॉर्चर मत करिए, उनको सपोर्ट करिए और मैं आज यहाँ पे इतने बड़े पेज पे मैं हूँ लाइव, मैं बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी मानस रोग से रिलेटेड कोई भी है, अपने बच्चों को टॉर्चर मत करिए, उनको सपोर्ट करिए और मैं आज यहाँ पे इतने बड़े पेज पे मैं हूँ लाइव, मैं बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी मानस रोग से रिलेटेड कोई भी है, आपके पेरेंट अपने बच्चों को टॉर्चर मत करिए, उनको सपोर्ट करिए और मैं आज यहाँ पे इतने बड़े पेज पे मैं हूँ लाइव, मैं बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी मानस रोग से रिलेटेड कोई भी है, आपके पेरेंट्स हैं, उनको सपोर्ट करिए और मैं आज यहाँ पे इतने बड़े पेज पे मैं हूँ लाइव, मैं बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी मानस रोग से रिलेटेड कोई भी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे करिए, उनको सपोर्ट करिए और मैं आज यहाँ पे इतने बड़े पेज पे मैं हूँ लाइव, मैं बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी मानस रोग से रिलेटेड कोई भी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं करिए और मैं आज यहाँ पे इतने बड़े पेज पे मैं हूँ लाइव, मैं बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी मानस रोग से रिलेटेड कोई भी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आप मैं आज यहाँ पे इतने बड़े पेज पे मैं हूँ लाइव, मैं बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी मानस रोग से रिलेटेड कोई भी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके मैं आज यहाँ पे इतने बड़े पेज पे मैं हूँ लाइव, मैं बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी मानस रोग से रिलेटेड कोई भी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आज यहाँ पे इतने बड़े पेज पे मैं हूँ लाइव, मैं बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा
कि अगर आपके घर में कोई भी मानस रोग से रिलेटेड कोई भी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप आज यहाँ पे इतने बड़े पेज पे मैं हूँ लाइव। मैं बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी मानस रोग से रिलेटेड कोई भी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप पेज पे मैं हूँ लाइव। मैं बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी मानस रोग से रिलेटेड कोई भी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप दवा तो दूर की बात है, पहले आप लाइव। मैं बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी मानस रोग से रिलेटेड कोई भी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप दवा तो दूर की बात है, पहले आप उनको सपोर्ट करिए। बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी मानस रोग से रिलेटेड कोई भी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप दवा तो दूर की बात है, पहले आप उनको सपोर्ट करिए। आप उनकी बातों को समझिए। सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी मानस रोग से रिलेटेड कोई भी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप दवा तो दूर की बात है, पहले आप उनको सपोर्ट करिए। आप उनकी बातों को समझिए। कोई भी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप दवा तो दूर की बात है, पहले आप उनको सपोर्ट करिए। आप उनकी बातों को समझिए, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप दवा तो दूर की बात है, पहले आप उनको सपोर्ट करिए। आप उनकी बातों को समझिए, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप दवा तो दूर की बात है, पहले आप उनको सपोर्ट करिए। आप उनकी बातों को समझिए, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं। हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप दवा तो दूर की बात है, पहले आप उनको सपोर्ट करिए। आप उनकी बातों को समझिए, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप दवा तो दूर की बात है, पहले आप उनको सपोर्ट करिए। आप उनकी बातों को समझिए, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप दवा तो दूर की बात है, पहले आप उनको सपोर्ट करिए। आप उनकी बातों को समझिए, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप दवा तो दूर की बात है, पहले आप उनको सपोर्ट करिए। आप उनकी बातों को समझिए, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप दवा तो दूर की बात है, पहले आप उनको सपोर्ट करिए। आप उनकी बातों को समझिए, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप दवा तो दूर की बात है, पहले आप उनको सपोर्ट करिए। आप उनकी बातों को समझिए, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। एज के हस्बैंड या वाइफ हैं, तो प्लीज़ आप दवा तो दूर की बात है, पहले आप उनको सपोर्ट करिए। आप उनकी बातों को समझिए, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। एज के पेश प्लीज़ आप दवा तो दूर की बात है, पहले आप उनको सपोर्ट करिए। आप उनकी बातों को समझिए, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। एज के पेशेंट्स हैं, आप उनको दवा तो दूर की बात है, पहले आप उनको सपोर्ट करिए। आप उनकी बातों को समझिए, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। एज के पेशेंट्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या दवा तो दूर की बात है, पहले आप उनको सपोर्ट करिए। आप उनकी बातों को समझिए, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। एज के पेशेंट्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या उनको सपोर्ट करिए।
आप उनकी बातों को समझिए, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। एज के पेशेंट्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझ आप उनकी बातों को समझिए, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। एज के पेशेंट्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट ये आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। एज के पेशेंट्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए। दवा तो ठीक है, दवा चला के हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। एज के पेशेंट्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। एज के पेशेंट्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको घर वाले निग्लेक्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है और लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। एज के पेशेंट्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको घर वाले निग्लेक्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है और लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। एज के पेशेंट्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको घर वाले निग्लेक्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है और बहुत ज़रूरी है। एज के पेशेंट्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको घर वाले निग्लेक्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है और नहीं करना चाहिए। ज़रूरी है। एज के पेशेंट्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको घर वाले निग्लेक्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है और नहीं करना चाहिए। ये एज के पेशेंट्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको घर वाले निग्लेक्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है और नहीं करना चाहिए। मैंने एज के पेशेंट्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको घर वाले निग्लेक्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है और नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत एज के पेशेंट्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको घर वाले निग्लेक्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है और नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको घर वाले निग्लेक्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है और नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको घर वाले निग्लेक्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है और नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ओल्ड एज के जो जेरेटिक्स हैं, आप उनको समझिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको घर वाले निग्लेक्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है और नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ओल्ड एज के जो जेरेट्रिक पेशेंट समझिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको घर वाले निग्लेक्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है और नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ओल्ड एज के जो जेरेट्रिक पेशेंट्स हैं, ये आयरन चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको घर वाले निग्लेक्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है और नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ओल्ड एज के जो जेरेट्रिक पेशेंट्स हैं, ये आयुर्वेदा में जो वार्धन चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको घर वाले निग्लेक्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है और नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ओल्ड एज के जो जेरेट्रिक पेशेंट्स हैं, ये आयुर्वेदा में जो वार्धन चाहिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको घर वाले निग्लेक्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है और नहीं करना चाहिए।
मैंने बहुत सारे ओल्ड एज के जो जेरेट्रिक पेशेंट्स हैं, ये आयुर्वेदा में जो वार्धन्य विकार में हम पढ़ते हैं, मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको घर वाले